अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है। मेन स्टोरी है जी हाँ, बेन स्टोक्स की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है डे बाय डे। जी हाँ, और कोई अगर ये कहता है कि यहाँ ये बात हो रही है वहाँ नहीं हो रही, तो सब जगह हो रही है भाई। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसके साथ जुड़ी हुई है, तो अब्दुल रज़ाक साहब, जी हाँ वही हमारे सबसे बड़े ऑलराउंडर, वो भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने क्या कहा है यकीनी तौर पर उस पर तो एक पूरी डिटेल में एनालिसिस होगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी खबरें अटेंड करना चाहता हूँ, जैसे कि शामी के हवाले से, कि शामी ने कहा सबसे पहले कि महेंद्र सिंह धोनी को वो बहुत मिस करते हैं ऑफ एंड ऑन द फील्ड, और उनका कहना है कि वही नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम जो है ना इसको उनको मिस करती है। और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस देते थे ऑफ द फील्ड भी, सबके साथ खाना भी खाते थे, तो ऐसा फील नहीं होता था कि यार ये वही माही भाई हैं, जी हाँ, जिन्होंने इतना कुछ अचीव कर रखा है एज कैप्टन। तो ये शामी की अच्छी बात थी, अच्छा साइन था। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की भी एक अच्छी बात आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग जो है मुंबई इंडियंस के लिए, हम सब प्लेयर्स के लिए जो है वो एक फादर फिगर की हैसियत रखते हैं। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया रिकी पॉन्टिंग को। यकीनी तौर पर बहुत बड़े बल्लेबाज थे रिकी पॉन्टिंग, बहुत जबरदस्त और सक्सेसफुल कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग, बेहतरीन फील्डर थे रिकी पॉन्टिंग, और एक बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन थे रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, जब अपने करियर का आगाज किया था तो जरा सा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड वाला इमेज था इन्हीं रिकी पॉन्टिंग का, लेकिन आज देखें कि कहाँ खड़े हैं कि नौजवान प्लेयर्स, उभरते हुए टैलेंटेड या डेंजरस किस्म के ऑलराउंड क्रिकेटर्स भी उनको कहाँ रेट करते हैं। और हार्दिक ने बताया कि जब उनका मुंबई इंडियंस के साथ आगाज हुआ तो वो जाकर साइड लाइन्स वगैरह पर बैठ जाते थे, तो रिकी पॉन्टिंग आकर बात करते थे उनसे गेम के हवाले से। ये सबसे अच्छी बात होती है। मैं आज आपको क्रिकेटिंग टर्म्स में एक बात बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात होती है कि रिकी पॉन्टिंग जैसे लोग इतनी, मतलब क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट खेलना, इतना सक्सेसफुल होना है। नौजवान क्रिकेटर्स से कुछ लोगों में ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी ईगो हर्ट होती है कि यार मैं इससे क्या बात करूं, ये तो अभी नया है। लेकिन उससे आप जब गेम डिस्कस करते हैं, उससे पूछते हैं क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा, कैसे होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर ऑल ऑफ द सडन आप एक तरीके से, बाशऊर तरीके से आप जो है फिर अपनी चीजें भी उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये खासा है यकीनी तौर पर रिकी पॉन्टिंग का। जब भी मुंबई इंडियंस ने एक अरसे से, तवील अरसे से उनकी खिदमात ले रखी हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, और ये एक पॉलिसी होती है, बज़ाहिर तो एक फ्रेंचाइज है, उसमें एक दो या तीन चार लड़के जो है नौजवान यंगस्टर्स होते हैं, तो उनको जब रिकी पॉन्टिंग के साथ ड्रेसिंग रूम और बाकी चीजें शेयर करने का मौका मैसर आता है, तो आई थिंक कि वो फिर यहाँ से बहुत अच्छे ही बनते हैं। तो हार्दिक का भी अच्छा एक स्टेटमेंट है या उनका बयान है कि रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने वो इज्जत दी जो वो, जिसके वो हकदार है, तो ये कह लें। और उसके बाद एक खबर है, एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, अब्दुल रज़ाक वाली स्टोरी पर जाने से पहले एक दिल बर्दाश्ता होने वाली स्टोरी भी है। आज की नहीं है, तो कुछ दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, अभी उस पर तफ्तीश हो रही है। तो एक बुकी है चावला साहब, आई थिंक, तो उनको पकड़ा गया है 20 साल के बाद। वो 2000 का मरकजी किरदार थे हंसी करोनी, और उनकी जो डिस्कशन हुई थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, वो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो है वो लीक हुई थी। तो वो वाली बातें भी हमने की हैं पहले किसी वीडियो में। तो बात यह है कि अब उनकी जो इनिशियल जो तफ्तीश हुई थी उसके बाद उन्होंने एक बात की थी। मैं सोचा था कि इस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिल खराब होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक अदर स्टोरी की तरह ले लूं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जितने भी मैचेस टेलीवाइज होते हैं, जितने मैचेस आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, जो सारी दुनिया जिसको देखती है, वो सारे मैचेस फेयर नहीं होते। उन सब में जो है ना फिक्सिंग का एलिमेंट होता है, उनके नताइज भी तय होते हैं। तो ये कैसी बात है, डरा देने वाली बात है भाई हम सबको, स्टूडेंट ऑफ द गेम्स को, कि यार मतलब सब में ही हैंकी पैंकी होती है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई है, और यकीनी तौर पर तफ्तीश जारी है उनसे, कौन कौन से नए इंकिशाफात होंगे, किस तरह के होंगे। गुप्ता है, आई थिंक चावला नहीं है, गुप्ता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। चावला भी है उस रैकेट में, वहां थे मौजूद, बहुत सारे बुकीज का नाम था, तो आई थिंक गुप्ता है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस खबर पर सोचा था कि यार मैं आगे बात करूंगा, आज असल में एकदम से मेरे जहन में आई। मैंने कहा यार बीच में बात कर दो, एक मैं पूरी वीडियो इस पर नहीं बनाना चाह रहा, आप लोग मशवरा दे दीजिएगा तो मैं बना दूंगा। उसकी वजह यह है कि यार अभी माजी में यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से प्लेयर्स आए कि यार फला फिक्सिंग होती है, और आज जिनकी बर्थडे है, आज जिनकी सालगिरह का दिन है, वसीम अकरम, जी हाँ, जो क्रिकेट की तारीख के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर एवर हैं,
और यकीनी तौर पर लेजेंडरी फास्ट बॉलर करार दिया जाता है उन्हें क्रिकेटिंग रैंक्स में, तो वहाँ उनके ऊपर भी बहुत सारे आकर इल्जामात लगे। या माजी में हमने भी प्रोग्राम्स किए यहाँ पर बैठकर, हमने भी 2-3 बातें की रिगार्डिंग दोज स्टोरीज एज वेल, लेकिन तकलीफ हो रही होती है कि यार जरा कम ही बात हो, बीच में एक आधा एपिसोड करना पड़े। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पूरा एपिसोड जो है ना, अगर 10-12 केसेस हो, अब वो कह रहा है कि यार फिक्सिंग के बगैर कोई मैच ही पूरा नहीं है, यानी हर मैच का नतीजा हमें पता है, तो भाई वो बुकीज और बुक चलना और वो जो बात होती है कि ये तो सब आर्टिस्ट हैं, ये सब सुनी हुई है हमने बातें माजी में, मैंने भी सुनी हुई है भाई, ऐसी बात नहीं है कि आप ही लोगों ने सुन रखा है कि यार ये तो सब अदाकार होते हैं, इनसे बड़ा तो जो है वो टीवी और फिल्म एक्टर भी नहीं होता है जिस तरह से करते हैं। फिर आईसीसी इवेंट्स में बहुत अगर आप नजर डालें तो कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी भी नहीं होती, लेकिन वो भी अपनी टीमों में शामिल हो जाते हैं किसी न किसी तरह हर आईसीसी इवेंट से पहले, तो वहां भी फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। तो तकलीफ हो रही है ये बातें सुनकर और ये इंकिशाफात सुनकर कि यार मुकेश गुप्ता हो या दीगर लोग हों या जिन्हें पकड़ा है वो साहब हों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है डे बाय डे। और अगर ये तहकीकात जो है ये हतमी एक कहते हैं ना कि रूप इख्तियार कर जाएंगी, तो क्या वो पब्लिक की जाएंगी वो रिपोर्ट्स, क्या मतलब वो सारी चीज़ें पब्लिक की जाएंगी। और वो यहाँ नहीं रहते थे बर्रे सगीर में, ये जो साहब हैं ये इंडियन हैं ज़रूर, लेकिन ये चले गए थे भाई और ये यूके बेस्ड हैं आई थिंक, और ये वहाँ से जो है चीज़ें ऑपरेट करते थे और फिर ये वापस आए और अभी इनको जो है वो कानूनी सारी चाराजोई कर कर और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो है इनको वापस लाया गया है इंडिया, और इनसे जो है तहकीकात और तफ्तीश का दायरा वसी होता जा रहा है। तो हम हमेशा से एक बात करते हैं कि यार ये जो फिक्सिंग के इल्ज़ामात होते हैं, जैसे कि अभी माजी में आए सरफराज नवाज साहब ने कहा फिक्स है और ये है और जुआ था और जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट, भाई सब पता है, इंडिया का पाकिस्तान का जो भी बातें होती रही हैं या पूरे और भी ममालिक की, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि भाई आप लोग क्रिकेटर को सजा तो दे देते हो, उस बुकी का क्या होता है, उन बुकीज का क्या होगा, उनको कभी किसी ने कैप्चर क्यों नहीं किया, कॉट क्यों नहीं किया, मतलब पकड़ने के बाद उनसे कोई तफ्तीश क्यों नहीं होती, और मतलब आप इन केसेस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते। जैसे अभी उमर अकमल ने कह दिया कि भैया मैं तो कोऑपरेट नहीं करूंगा वो बताने में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन पर बैन आपने इतना ज़्यादा अपोज कर दिया भाई, इतना बड़ा वो 3 साल का आपने बैन लगाया, और फिर वो उनके पास बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया फिर जस्टिफिकेशन देती है कि उमर अकमल में 1 लाख खामियां सही, लेकिन फिर आप जो जिस ऑफेंस में आप जो सजा दे रहे हो उमर अकमल को, उन्हीं चीज़ों पर या उससे कुछ जायद पर प्रूव हो जाने पर आपने जो है वो शर्जील खान के साथ फिर दूसरा सुलूक क्यों बरता, आपने फिर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में गिल्टी मतलब प्रूव हो जाने पर जो है वो प्रूवन गिल्टी हैं ये लोग, आमिर वगैरह के साथ क्यों अच्छा रवैया आपका रहा। तो ये सारे वो सवालात हैं भैया कि ये कहीं ना कहीं शायद हमारी दस्तरस से बाहर है, हम जितना भी ब्लंड बोलें, क्योंकि इसमें क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, क्रिकेट की फिक्सिंग ख़त्म हो जाएगी और मामलात बहुत ऊपर की सतह पर चले जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। इसी तरह से वो जो भाई हैं जिनसे तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, उनका तो कहना यह है कि मैं तो भैया इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं तो यहाँ से चला गया था, लेकिन ये सब जो है हमारा फिक्सिंग माफिया कंट्रोल करता है आलमी क्रिकेट को, और जितनी भी इस तरह की लीग्स के होती हैं जो सब टेलीवाइज होती हैं, इन सब के नतीजे तय होते हैं। तो इसका मतलब कि बगैर प्लेयर्स को मिलाए हुए तो तय नहीं होते। अगर एक मैच खेला जा रहा है तो मैं जहाँ तक मेरी नाके सदर अकल जो कहती है कम से कम 4-4 प्लेयर्स तो दोनों तरफ से बिकते होंगे, अगर पूरे 11 नहीं, यानी कि उन्हें पता होगा, बिकने का वर्ड तो सही है, मतलब उनसे तय होता होगा कि तुम्हारा ये रोल है, तुमने इस तरह से यहाँ पे यूं करना है। तो भाई फिर ये तो खतरनाक बात हो गई। मतलब कहाँ जाएंगे क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट के फैंस कहाँ जाएंगे, लोगों का जो इतना पैशन है इस गेम को लेकर, मतलब आफ्टर फुटबॉल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रेज जो देखते हैं हम क्रिकेट के खेल में ही देखते हैं कि यार पागल हो जाते हैं, और इतना इतना मजमा इसको देखता है, एक एक मैच को कोई आलमी इवेंट हो जाए। अभी यहाँ पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं वर्ल्ड T20 होगा कि नहीं होगा। अब ये तो कह रहे हैं भाई चावला या गुप्ता साहब, ये तो कह रहे हैं कि भैया ये तो सारे सभी कुछ फिक्स है, सब चीज़ें फिक्स होती हैं, तो भैया क्या मतलब T20 वर्ल्ड कप अब जो होने वाला है वो भी पहले से तय है, तो यार वो भी कबूलवा लो भाई इनसे कि क्या तय है, किसने जीतना है किसने हारना है, ताकि यार जान छूटे। एक बार अगर साबित हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ और करें, आईसीसी को जो है यकीनी तौर पर कोई केस किया जाए कि भाई पूरा रिवैम्प किया जाए, सिस्टम ही क्रिकेटिंग सिस्टम ही रिवैम्प किया जाए,
बाकी चीजें तो होती हैं ना, पूरा एक नई बॉडी बनाई जाए, कुछ और किया जाए क्रिकेट में, कुछ और एडॉक लगा दी जाए, ओवरऑल किसी और तरह से पूरे मुल्कों से कुछ क्रेडिबल पर्सनैलिटीज को जमा किया जाए, उन पर मुश्तमिल कोई कमेटी बनाई जाए, फिर फैसला किया जाए। क्योंकि ये तो पूरी वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं भाई, ये बर्रे सगीर की बात नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं हर मैच का नतीजा होता है पहले से हमें पता। और यार हम भी जब यकीनी तौर पर वो बातें होती हैं ना, वो कोई एविडेंस नहीं होता। अब एक बुकी, एक जुआ कराने वाला, एक बुकी फिक्स करने वाला है जिसकी दस्तरस में प्लेयर्स भी हैं, अंसी करोनिया के साथ उसकी रिकॉर्डिंग आई, सब कुछ हुआ। अंसी करोनिया को मरे हुए, दुनिया से गए हुए टाइम हो गया उस हादसे में। तो मेरे भाइयों, ये आपको समझना है कि ये जो एविडेंस है या इस आदमी की जो भी सीक्रेट रिविलेशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं यार हम जैसे आम लोगों के लिए। क्रिकेट के लिए तो हैं, लेकिन हम जैसों के लिए भी है ना। एक मैच चल रहा होता है, खून खुश्क हो रहा होता है या हम सबका कि यार ये हो जाए, यार छक्का लग जाए, यार रन रेट ऊपर चला गया, यार नीचे चला गया। अगर ये सब कुछ कोई बाहर से बैठकर कंट्रोल कर रहा है तो मतलब क्या फ़ायदा रह जाता है? फिर क्या फ़ायदा रह जाता है कि हम खुद को भुलाते हैं। और मैं फिर माजरत के साथ एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप सब समझदार लोग हैं और मुझसे वाकिफ हैं कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया के कितने ज़बरदस्त मैचेस होते हैं। अब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी, मतलब उसने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का एशेज फिक्स नहीं होता, बाकी सब फिक्स होते हैं। अगर हर मैच का नतीजा तय होता है तो यानी कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो रहा है उसका नतीजा बुक पर लिखा हुआ है। तो ये फिर लोग आपस में, हजारों लोग उस वक्त झगड़ जाते हैं अपने अपने मुल्क की मोहब्बत में। सब पर ये लागू होता है कि यार नहीं हम जीतेंगे, नहीं हम जीतेंगे। पाकिस्तानी फैंस कहते हैं हम जीतेंगे, इंडियन फैंस ट्रोल होना शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से ट्रोलिंग हाईएस्ट लेवल की शुरू हो जाती है। उसमें कुछ गंदे अंडे भी आ जाते हैं, माजरत के साथ गंदे अंडे भी आ जाते हैं जो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं दोनों तरफ से। तो बहरहाल ये तकलीफ हुई। और फिर तकलीफ के साथ ही इस बात को कनेक्ट करता हूँ कि यार वो अब्दुल रज़ाक साहब, जी हाँ, दुनिया के सबसे ज़बरदस्त ऑलराउंडर, सबसे ज़बरदस्त तो नहीं थे वैसे, अगर आज सच्ची बात करें तो अच्छे ऑलराउंडर थे। लेकिन बात वही आ गई कि अब्दुल रज़ाक साहब ने क्या बेन स्टोक्स की नीयत पढ़ ली या फिर उनकी बुक पढ़ ली। अब खेल बन गया कि यार बेन स्टोक्स ने आकर डिनाई कर दिया, अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि भाई वो फिक्स था। वो अब्दुल रज़ाक कहते हैं आई हैव नो डाउट्स, ठीक है, वो ऐसे नहीं बोल पाते, मैं आपको बता दूं, ये तर्जुमा है उसका। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो मैच फिक्स था, इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया, इंडिया सोच कर आई थी इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान को क्वालिफाई करने नहीं देना। और फिर वही बात, मैंने यहाँ पाकिस्तान में एक टेलीविजन के प्रोग्राम में मुश्ताक अहमद साहब का एक क्लिप सुन लिया है कि उन्होंने भी ये बात की है कि मुझसे जेसन होल्डर जो कप्तान थे वेस्ट इंडीज के, और गेल और रसल वगैरह ने कहा कि इंडिया के लिए कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है एक दिन के बाद मैच के, मुश्ताक अहमद से। तो बात ये है कि अब बात खराब हो जाएगी कि मैं बिला वजह की अहमकाना बात करूं। तो मैंने कहा मुश्ताक अहमद कहते कि यार तुम ही फेवर दे देते, तुम लोगों ने तो आगे पहुंचना नहीं होता, एक आधा झटका देते हो तुम टूर्नामेंट में। वो ब्राथवेट दे रहा था, ब्राथवेट ही छक्का मार लेता तो वो न्यूजीलैंड से तुम जीत जाते, वो भी पाकिस्तान के फेवर में चला जाता, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता। लेकिन बहरहाल ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, अहमकाना बात होगी और मजाक में ही होगी। तो बात यह है कि अब्दुल रज़ाक ने एक बार फिर बगैर कुछ जाने पूछे फिर हीट को बढ़ाया है। मेरा मानना यह है कि आप जो है ना गर्मियों को बढ़ाएं नहीं, आप गर्मी को कम करें। गर्मी बहुत होती है भाई, गर्मी सभी खाते हैं, दोनों तरफ के लोग खाते हैं। लेकिन आप इस वक्त यार कोरोना की आफत है, दुनिया के सामने इतने चैलेंजेस हैं। आज पाकिस्तान में अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो शायद मैं पोस्ट कल करूंगा। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ रेत की जो है ना वो आंधी आई है अच्छी खासी, और फिर हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन रेत की आंधी है, बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में, कोरोना की अलग आफत चल रही है। तो यार इन हालात में आई थिंक कि जो मुल्कों के दरमियान की दूरी है, ये खेल या खेलों के सफ़ीर जो एम्बेसडर समझे जाते हैं प्लेयर्स, वो ही कम करेंगे ना। तो बात यह कि यार हाँ, मेरा इख्तिलाफ उनसे भी है जो हमारे इंडिया में लोग हैं चंद जो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई आप भी पहले बात की जड़ तक पहुंचे फिर आप स्टेटमेंट दें, आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोले। हाँ ये बात है कि अब्दुल रज़ाक या मुश्ताक अहमद या दीगर लोग कहते हैं कि बेन स्टोक्स की ये जो कहानी है, और आई थिंक सिकंदर बख्श साहब ने इसको उठाया था सबसे पहले, शायद ट्वीट की थी उन्होंने, जो यहाँ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं।
तो उन्होंने इसको उठाया था कि यार ये तो बेन स्टोक्स ने यूं लिख दिया, यूं लिख दिया। उसके बाद वहाँ भारत में भी बहुत सारे सहाफ़ियों के और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जितने भी लोग हैं उनके कान खड़े हुए, उन्होंने भी वहाँ पर अब बात करनी शुरू की है। यकीनी तौर पर हर मैच्योर इंसान पहले किसी केस की अच्छी तरह तहकीकात करता है। यहाँ तो वो जो ऑन फायर आने वाली है, वो ऑन फायर से पहले ही जो है ना फायरिंग कर दी बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने ऐसी फायरिंग कर दी कि मेरे ख्याल से अब उनकी बुक जो है ना वो बाहर कितनी बिकती है ये तो पता नहीं, इंग्लैंड में तो बिकेगी भाई, नायब कप्तान इंग्लिश क्रिकेट टीम ये कह रहा है। तो बात यह है कि इंग्लैंड में तो बिकनी है उसे वैसे भी कि क्या हालात थे, क्यों थे, वो तो जेंटलमैन्स गेम है। वहां तो सूट पहनकर जो है क्राउड आकर टेस्ट क्रिकेट देखता है, मैंने खुद देखा है, और अधेड़ उम्र ही नहीं नौजवान लोग भी ऐसा करते हैं। तो बात यह है कि यहाँ एशिया में अब उन्होंने कितनी मांग बढ़ा ली। आई थिंक कि जो सर्कुलेशन वो सोच रहे थे उससे 6-8 गुना 10 गुना ज्यादा उन्हें सर्कुलेशन अब बढ़ानी होगी अपनी बुक की जब पब्लिश होगी। और क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, आई थिंक के तकरीबन आधा इंडिया और आधे से ज्यादा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो वो नेशन है ना जो ये सुनना देखना चाहेगी हमारी। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पढ़ना चाहूंगा कि भाई उसने क्या वाजे तौर पर ये लिखा है कहीं कि यार ये डेलिबरेटली जो है ना इंडिया हार गया है मैच। तो बात ये है कि अगर नहीं लिखा तो बात वही कहूंगा, मफहूम क्रिएट करना भी ज्यादती है। आकर उसने मना कर दिया बेन स्टोक्स ने कि यार नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि इंडिया इसलिए हारा। तो भाई अब मुझे एक बात बता दो कि अब इस बात पर आपका कहना कि आपको लगा था, आपको मुंह लगा था धोनी की इंटेंशन, या फिर उन दोनों का आप कहते हैं कि साल पसंदी से खेलना, बिजार अप्रोच, ये सारी बातें, मतलब इन चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो यार बेन स्टोक्स की ज़बान से पहले या उसकी किताब में क्या लिखा है उससे पहले इस पर प्रोग्राम होने चाहिए थे। उससे पहले कहना चाहिए था कि हमें इस मैच पर शक है। हाँ, क्रिकेटिंग सेंस में आज मैं आप सबको भी बता दूं, जितने मेरे दोस्त हैं, भारतीय फैंस भी भाई हैं हमारे बहुत सारे जो साथ हैं, मतलब आप सबके लिए भी एक बात है सोचने की। देखें, मैं हमेशा तस्वीर के दोनों रुख दिखाता हूं। मैंने पिछली वीडियोस में वो बात की कि ये गलत है, लेकिन अपोजिशन, जैसे मैं कोई मैच ग्राउंड में खेल रहा हूं तो मुझे ये फील क्यों हुआ कि इंटेंसिटी जो है ना वाज़न्ट देयर। स्टोक्स को ये फील क्यों हो गया कि इंटेंसिटी वहां नहीं थी। क्या बुक सेलिंग की ये कोशिश है, या इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और अवामिल हैं, कुछ और अनासिर हैं। ठीक है, कोई भी हल, कोई भी नतीजा निकल सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के जो CEO हैं वो यकीनी तौर पर लेस्टर शायर के आदमी हैं, वसीम खान साहब। इसके अलावा मैं तो सिर्फ बातें बता रहा हूँ ना, मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं कर रहा और बिला वजह की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी को खुश करने के लिए बात करता हूँ। मैंने आज अपने जो भारतीय दोस्त हैं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं इंडियंस, तो ये है कि उनको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम एक गेम खेल रहे हैं तो हम दोनों ग्राउंड में मौजूद हैं, तो हमें ऐसा अपोजिशन, मैं अपोजिशन हूँ तो मुझे ऐसा फील क्यों होता है कि यार आप मैच में सही इंटेंसिटी नहीं है आपकी, वो जो कहते हैं ना ऑल आउट जाने वाली पोजीशन नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो भाई बेन स्टोक्स, तुम वर्ल्ड कप जीते हुए हो, तुम्हारा मुल्क जो है वो यकीनी तौर पर वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वैसी तुम्हारी किताब खरीदते, और आई थिंक कि तुम्हारी चीज़ों पर एशिया को टारगेट किया। मुझे तो सीधी बात ये लगती है बेन स्टोक्स ने एशिया को टारगेट किया और इंडिया को टारगेट किया, बिकॉज ही नोस कि यार भारत की पॉपुलेशन 1 अरब 35 करोड़ समथिंग, इससे ऊपर ही होगी अब, 30-35 तो है ऑफिशियल, उससे ऊपर ही है। तो बात यह है कि आपने जो है ना वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैप्चर करने की कोशिश की है, और प्लस पाकिस्तान की जो 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है, मर्दमशुमारी अभी फिर नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, अराउंड 22 करोड़ तो कही जाती है। तो आपने इन दो, इंडिया की तो बहुत बड़ी है, उसके बाद भी आपने सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन को पकड़ने की कोशिश की है, जितने ममालिक दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं उनमें। तो आपने ये सोचा कि भैया बुक करोड़ों में सेल करनी है, करोड़ों की तादाद में, तो लाजमी सी बात है फिर उसका जो अमाउंट होगा, तो आई थिंक कि 2-3 करोड़ बुक्स तो उसकी बिकेंगी पाकिस्तान इंडिया में मिलाकर, मुझे ऐसा लगता है, जितनी उसकी हाइप बना दी गई है। क्योंकि ही नोस कि जब मैं ये मुद्दा छेड़ूंगा, चाहे मैं निगलेक्ट कर दूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा इस बात को कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो इस पर फिर पाकिस्तान और इंडिया में डिबेट चल पड़ेगी। मतलब लेकिन एज अ क्रिकेटर आप ब्रिज बन जाएं
किसी अच्छे काम का आपने आग लगा दी है भाई, आग लगा दी है और वो बातें फिर बेकार है। अभी कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है, पीसीबी बेन स्टोक्स की रिटर्न बुक की रोशनी में ये बात करेगा अगली मीटिंग में आईसीसी से कि यार क्या आप देखें ये क्यों लिखा उसने, इसके पीछे क्या वजह, एहतिजाज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा एक तरह का, ठीक है। और इनिशियली यही होगा, ये सब अभी दूर की बात है, केस वेस इन बातों पर नहीं होगा। इतनी भी बेवकूफ टीम नहीं बैठी है इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। जो माजी में हुआ वो हुआ। अब आ जाए अब्दुल रजाक साहब पर, तो अब्दुल रजाक साहब के पास असल में मौके कम है, माजरत के साथ। प्लेयर अच्छे थे, मोहम्मद हफीज ने जका शरफ साहब के कहने पर उन्हें क्रिकेट से दूर रखा, सब जानते थे। यासिर अरफात को खिलाने लगे, वो अब्दुल रजाक को ड्रॉप कर 2012 में जो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीता था उसका सेमीफाइनल भी नहीं खिलाया अब्दुल रजाक को, बाहर बिठाया, सजा दी। और जरिए तरक्याती बैंक से खेलते थे तो वहां कोई गड़बड़े हुई, क्या हुआ पता नहीं, कुछ रिफ्ट लग गई। हफीज को पीछे से मना था, ये कहते थे अब्दुल रजाक हमेशा। बाद में फिर यकीनी तौर पर ऊँट किसी करवट बैठा, क्रिकेट से दूर हो गए, खेले नहीं, जितना उनका हक था उतनी क्रिकेट नहीं खेले। तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए रहते हैं कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि यार बुमराह बेबी बॉलर है, यार वो पांड्या को मैं आज सबसे बड़ा ऑलराउंडर बना दूंगा। तो भैया पाकिस्तान में किसी बच्चे पर काम करो ना यार, क्यों नहीं करते। अब बात यह है कि घूम फिर कर आपको एकदम से कहीं मौका लग गया कि यार आ जाओ, मेरी भी दाम आ गई, कुछ तो बोल दूं ताकि मुझे 2-4 प्रोग्रामों में बुला लें, तो कह दिया। वो तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है कि वहां मैच फिक्स था। यार आपको अगर कोई डाउट नहीं था तो ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो इतने 6-8-10 महीने से, बुमराह वाला स्टेटमेंट तो शायद अब्दुल रजाक ने वर्ल्ड कप के बाद ही दिया है ना भाई, वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं दिया। तो भाई उस वक्त ये स्टेटमेंट दे देते ना कि वो जानबूझकर हारे, उसको आप हाईलाइट कर देते। पांड्या को आप क्रिकेट सिखा रहे थे, मतलब आपकी टीम के खिलाफ जिस टीम के लड़कों ने, वो भी तो था, हार्दिक पांड्या भी तो वर्ल्ड कप में था ना भाई, ऐसा तो नहीं है वो कोई कपड़ा पहनकर खेल रहा था। तो भैया आप तो उस लड़के को बेहतरीन ऑलराउंडर बनाने के लिए आपने आवाज उठाई थी कि कहीं से कोई राब्ता कर ले आपसे, हाँ यार आ जाओ हार्दिक पर काम कर लो, हम तैयार हैं। तो भैया आप उस वक्त ये बात आपको क्यों नहीं लगी कि आप ऐसे मुल्क के ऑलराउंडर पर काम करेंगे। मैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं अब्दुल रजाक के, मेरे ओपिनियन और मेरा व्यू कुछ और है। तो भैया आप जरा पहले सोच लेते, मतलब आपको इंडिया में काम चाहिए था, आपने कहा यार आवाज उठा दूं, कभी भी छक्का लग गया तो शायद मेरी खिदमत ले लें कि यार मैं हार्दिक को क्रिकेटर बनाने में इंटरेस्टेड हूं। और भाई हार्दिक को रिकी पॉन्टिंग की गाइडेंस मिल रही है, वो रिकी पॉन्टिंग को बोल रहा है, अब्बू बोल रहा है, कह रहा है फादर फिगर है वो। तो भैया वो फिर तुमसे सीखे, रिकी पॉन्टिंग से सीखे, अंधा थोड़ी है हार्दिक। रिकी पॉन्टिंग सिखा देगा, अगर तुम्हें लगता है वो बॉलिंग नहीं सिखा सकता, जिस लेवल के बॉलर्स की उसने पिटाई की है तो वो सब सिखा देगा भाई उसको। तो जरा सा थोड़ा सा यार कंट्रोल रखा करो। मुझे कोई मेरा वो वाला काम भी नहीं है ना, मेरा वो इतना बड़ा सा कोई चौड़ा लंबा सा चक्कर है, सीधी सी बात है, लेकिन जरा तहम्मुल रखो। दोनों मुल्कों में ये क्रिकेट ही रह गई है भाई जो करीब लाएगी। क्रिकेट की बात करते हुए अगर इतने प्रॉब्लम्स थे तो पहले क्यों नहीं आ गए। मुश्ताक अहमद ने ज्यादती की है, मैं कहता हूं दुश्मन है पाकिस्तान के। अगर आपने अब तक ये बात छुपाई, अगर आपको गेल ने, जेसन होल्डर ने और आंद्रे रसल ने बात कही थी कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जाए आगे, तो आप अपने आज जैसे बैठकर बगैर किसी एविडेंस के बात कर रहे हो ना। आप स्टोक ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा आप सब अभी क्या जानते हो, आ गई आपके हाथ में बुक, जरा बता दो बुक का है तो आप अभी बता दो। तो आप ना तो ये जानते थे, आपने गलत ये बात की। अब आप क्या है कि अब कहानी लोगों को इतनी सी पता है, मैनिपुलेशन होती है किसी चीज को छुपाने, और एक होती है मैनिपुलेशन के यार मैं 1 घंटे के शो में बैठा हूं तो यार मुझे यहाँ अपनी अब फॉलोइंग बनानी है। तो भैया अब आप 1 घंटे उसी बात को ट्विस्ट करके ऐसे भी बताओगे ऐसे भी बताओगे, तो यार कोई पॉजिटिव बात कर देते। पाकिस्तान का क्रिकेट में क्या फ्यूचर है, कौन से ब्राइट प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, किस पर आपको क्या लगता है, किस बॉलर का अच्छा एक्शन है, उस पर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो वो तेज हो जाएगा, ऐसी बातें बताएं रज़ाक। पावर हिटिंग, पाकिस्तान में नीचे से पावर हिटर्स क्यों नहीं आ रहे नए लड़के, क्या कमी रह रही है उनमें, आया कैल्शियम की कमी है या कोई और ग्रूमिंग की कमी है, ये बातें बताते हैं ना यार आप क्रिकेट की। हार्दिक को क्रिकेट क्यों सिखा रहे थे अगर हार्दिक पांड्या की टीम उसी टीम में था, हार्दिक पांड्या जिसके पास इंटेंसिटी नहीं थी, जानबूझकर वो मैच हार रहा है, तुम उसको क्रिकेट सिखा रहे हो यार। बुमराह को तुम बेबी बॉलर कह रहे हो, बुमराह से टसल थी तुम्हारी। तो यार ये गलत बात है, इस तरह से मैं कंडेम करता हूं इस स्टेटमेंट को कि आप बेन स्टोक्स की बात होने से पहले क्यों खामोश थे। अपना मुल्क था, आप अपने मुल्क में कर देते, बयान दे देते, इतने सारे और भी तो चिपकाए आपने बयान
कहते थे यार वो हमें डाउट लगता है। हाँ एक बात है भाई, इंडियन फैंस से मेरी गुजारिश है, मैं तो बैलेंस प्रोग्राम करता हूं, किसी को खुश नहीं बासित अली की आज इज्जत कीजिएगा, जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी इंडियंस, यानी कि वो बेसिकली हमारे शायद पाकिस्तान और इंडिया के ही लोग होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में उर्दू हिंदी में हमें सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, अपने भाई को, लेकिन स्वीडन में भी है, अमेरिका में भी। आप लोग एक कॉमन सेंस यूज कीजिएगा कि बासित अली क्या मेरे कुछ नहीं लगते भाई, मेरी कोई मुलाकात भी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या बासित अली बेहतर आदमी नहीं लग रहे आपको इस सिनेरियो में? मुझे जानता ही नहीं हूं, मैं बासित अली को 2-4 दफा मिला हूं, सलाम दुआ हुई है, मैं नहीं जानता उनको, मैं आपको साफ बता रहा हूं, बहुत सारों को जानता हूं, बता देता हूं, लेकिन वो ठीक आदमी है। उन्हें अगर लगा ना मैच देखकर, देखे वो फिर स्टोक्स तो खेल रहा था, उन्होंने कहा यार इंटेंसिटी नहीं है वो, सही है। तो बात यह है कि बासित अली ने बात उसी वक्त वर्ल्ड कप में वो यहाँ एक ट्रांसमिशन में बैठते थे, एक तफरीही ट्रांसमिशन, उसमें क्रिकेट के एलिमेंट भी ऐड होते थे, तो यहाँ उन्होंने कहा था। तो बात यह है कि बासित अली को जो लगा उन्होंने कह तो दिया ना, उनकी ऑनेस्टी पर मैं दाद देता हूं कि चलो जो लगा कह दिया। आप सब क्या मुनाफकत कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स की बुक आ गई तो आप सब बातें करना शुरू हो गए? ओ भैया नहीं करो। देखो मैं भी कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन से कोई आदमी उठकर ये बात करता है तो आपको सोचना चाहिए, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब आपने बहुत गलत हरकत की है। एक बार फिर आपका कोई भी स्टेटमेंट माजरत के साथ जब भी आता है, एज प्लेयर मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं भाई, हम तो आप हमारे हीरो रहे, लेकिन जब भी आपका कोई स्टेटमेंट आता है ना तो ख्वाहिश ही रही कि मैं उसमें से कोई पॉजिटिव निकाल सकूं, कभी नहीं निकला उसमें से कोई पॉजिटिव, निकल ही नहीं पाता। आपको देखें आपका एक प्रॉब्लम जरूर है, कुछ लोग बहुत जानते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते, उन्हें अपनी बात कहना नहीं आती, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। तो आप किसी को क्रिकेट सिखाने से पहले आपको किस तरह से अपनी ग्रूमिंग करनी है, अगर अब आपने क्रिकेट तो खत्म हो गई ना, अब आपने बातें ही करनी है, तो आप बतौर एक्सपर्ट भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आप बोल क्या रहे होते हैं, आप आधे घंटे तक तो यही नहीं बता पाते लोगों को, उसके बाद आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि आप कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। तो आप पहले किसी बंदे को हायर करें जो आपकी ऐसी ग्रूमिंग करे कि जो आपको बोलने में मदद दें चीजें, कि हाँ यार किस तरह से बात करनी है, कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिव कैसे होना है, हमें अपनी चीजों को एलेबरेट कैसे करना है, हमें बताना क्या है कि यार हम क्या समझ रहे हैं, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को उस मैच की कुछ बीच के ओवर्स भी याद होंगे। आपने कहा हाँ वो तो इंटेंसिटी नहीं थी, आप बताते ना कि अगर आपको इतना याद था आप बताते कि यार वो धोनी के आने से पहले या शुरू में रोहित और वो खेल रहे थे तो उन्होंने यार 2-3 हाफ वॉलीज को भी जो है वो प्लेस कर दिया, पुश कर दिया, पूरा मारते तो 4 हो जाता। इस तरह की बातें एक क्रिकेटर करता है, उस तरह की नहीं जो दुनिया में हो रही है कि हाँ यार फिक्स था, हाँ यार फिक्स था, यह गलत बात है। बहरहाल मैं भाई किसी को खुश नहीं करना चाह रहा था और मैंने जो अपने कुछ पॉइंट्स छोड़े लोगों की तवज्जो के लिए, और मेरा आज दिल इसलिए भाई ये गुस्सा बनावटी मेरा नहीं होता, आप सब जानते हैं, शायद मैं जोर से बोल गया हूं, मुझे अभी एहसास हुआ इस वीडियो में एंड में काफी, लेकिन मुझे एक यार वैसे यहाँ पर ना एक कहते हैं ना शोला सा लग रहा है दिल पे, मतलब जलता है ना, दिल जल रहा है। ये जब से मैंने सुना है कि वो जिससे तहकीकात हो रही है बुकी से, वो कह रहा है कि हर मैच का नतीजा मुझे पता होता है। भाई अगर उसे पता होता है तो हम जैसे लोग क्यों अपनी जिंदगियां यार देख कर मैचेस बर्बाद कर रहे हैं यार, फिर हम दफा करें यार। तो भाई ये जो तहकीकात हो रही है उस बुकी से पूरा पब्लिक का प्रेशर आना चाहिए कि यार ये सारी तहकीकात जो है ना पब्लिक की जाए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है यार, हर मुल्क पे खेल, हर मुल्क का खेल देखता कौन है? आवाम देखती है, हम जैसे लोग देखते हैं यार। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अब बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। शुरू में मैंने सही किया कि कुछ अच्छी बातें कर दी कि वो पॉइंटिंग के लिए क्या कहा, क्योंकि बाद में मुझे पता था कि ये जब मैं बात करूं तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन गुस्सा ये आ रहा है कि यार वैसी क्रिकेट को शफाफ नहीं समझा जा रहा। आप एक मैच को लेके बैठ गए कि यार वो बेन स्टोक्स ने कह दिया, स्टोक्स अंकल ने कह दिया, स्टोक्स अंकल ठीक कहते हैं, हमें भी पता था, हमने तो तभी कह दिया था, अगले दिन तो हमसे उन्होंने कह दिया था, अगले दिन हमसे उसने कह दिया था, गेल ने कह दिया था। वो नहीं होता, वो पापा ने कहा था वो टॉफी ले आओ, मैं टॉफी लेने गया तो दुकान वाले ने कहा बेटा पहले से ही वो टॉफी लेके चले गए। ओ भाई तो तब बोलते ना, क्यों साथ सूंगा हुआ था बेन स्टोक्स की बुक से पहले, अगर क्रिकेट को इतना समझते हो। इस वजह से मैंने यार वो जो बासित अली भाई हैं उनके वो अच्छा कह रहा हूं इस मामले में, जो बाशऊर समझदार लोग हैं, मैं तो बहुत गवार आदमी हूं भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस शख्स को जो लगा एटलीस्ट उन्होंने देन एंड देयर बोला, बात खत्म हो गई, उन्होंने बुक्स का इजहार नहीं किया।
तो ये बुक्स की बात है कि बेन स्टोक्स आ गया। बेन स्टोक्स तो हमारे पापा हैं, उन्होंने तो जो बोला है हम तो उस पर अमल करेंगे। जो भी कहता है स्टोक्स की बात का, यार आपकी अपनी आई क्या है इतनी क्रिकेट खेलकर? अपनी आई क्या है? आप बताते ना किन एरियाज में बॉल हो रही थी, आप बताते कि यार नॉर्मली ये ब्रेड एंड बटर शॉट होता है रोहित शर्मा का, रोहित उस पर चौके पे नहीं जा रहा था, या कोहली ट्राई नहीं कर रहा था उन बॉलों को जिन बॉलों को वो नॉर्मली हमेशा चौका मारता है। ये होती है क्रिकेट की बात। बेन स्टोक्स ने बोल दिया, बेन स्टोक्स ने बोल दिया। अब गुस्सा आ रहा है यार, मैं खुद को जो है ना बैलेंस कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा। बहरहाल यार, जिंदगी ने वफा की, तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए यार जरा ज्यादा जल्दी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये बहुत अजीब सी बातें आ रही हैं। वो जो बुकी आ गया है, मेरा ख्याल से भारत में तफ्तीश हो रही है उससे, तो पता करें और प्रेशर क्रिएट करें और पब्लिक करें। वहां पर मीडिया में पूरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए कि सारे मैच कैसे फिक्स होते हैं। उसकी इनिशियल तहकीकात में उसने ये रिवील किया। बाकी मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्रिकेट के खेल का। वेस्ट इंडीज जारी है भाई। हाँ, आखिरी बात ये रह गई, वेस्ट इंडीज का पक्का हो गया। 3 प्लेयर्स ने मना कर दिया, लेकिन ये ऐसा मना है कि सबने इज्जत ही दी है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उनको कोई बुरा भला नहीं कहा। डेरिन ब्रावो और वो जो ऑलराउंडर वो जो कभी अवेलेबल ही नहीं होता, वो बहुत हाइप है उसकी। और जब इंडिया गई थी वेस्ट इंडीज तब भी नहीं खेला। कीमो पॉल और एक और है बीच में, वो जो नया लेफ्टी बड़ा अच्छा प्लेयर है जो वो अंडर 19 वाला सिमरन हिटमायर, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। ये तीनों नहीं जाएंगे, इन्होंने माजरत कर ली है। उसके अलावा 14 मेंबर्स हैं और 11 जो है ना वो रखे हैं बैकअप में, रिजर्व्स में। तो 3 टेस्ट मैचेस और दौरा हतमी है। देखते हैं क्रिकेट बिहाइंड क्लोज डोर्स भी देख लेते हैं भाई। नतीजा तो पहले से ही होता है, चाहे वहाँ क्राउड में लोग बैठे हो या नहीं बैठे हो। मुझे तो अब तक यही समझ आ रहा है, मैं इस बात के बाद से बाहर नहीं आ रहा हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले इस स्टोरी को जरा सा सोचा कि यार ये मैंने पढ़ी थी परसों और मैंने सोचा था इस पर पूरी वीडियो करूं। मैंने कहा यार बीच में ही कर दूं। बहरहाल अब्दुल रज़ाक साहब या दीगर कोई भी आदमी है, उससे दरखास्त ये है कि भाई अगर आपको देन एंड देयर कुछ लगे तो आप क्रिकेटर्स हैं, आप अपने दायरे में रहकर अपनी राय का इजहार उसी वक्त क्यों नहीं कर देते? इस बात का क्यों? अगर आज स्टोक्स का ये स्टेटमेंट नहीं आता तो आई थिंक के चैप्टर क्लोज था ना, आप पहले ही इजहार कर देते। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।